कीकर के बारे में खुदाम के कलाम में लिखा है कि इसकी लकड़ी से खुदाम के अहद का संदूक बनाया गया, जिसमें खुदावन का कलाम रखा गया। अब कलाम क्या करता है? कलाम बरकत देता है। लेकिन इंसान कैसा है? ये कीकर के दरख्त की मानद है। ये उस कलाम को सुनकर रद्द कर देता है। ये इंसान कलाम के साथ कीकर जैसा सलूक करता है। आपको पता है बाद में क्या हुआ? इसी कीकर के कांटों ने यीशु को तकलीफ दी, कांटों का ताज बनकर। इंसान उस कीकर के दरख्त की मानद है जिसके कांटे यीशु को चबोए गए। खुदावंद हमें प्यार करता है, हमें कलाम सुनाता है, लेकिन अक्सर ही उसके कलाम को रद्द कर दिया जाता है। बहुत सारे लोग खुदा के खादमों के साथ भी इसी तरह का सलूक करते हैं। वो उन्हें कलाम सुनाते हैं, ये उन्हें मारते हैं, या फिर बुरी बुरी बातें उनके खिलाफ कहते हैं। खुदावंद के लिए ये कांटे की मानद है, उन कांटों की मानद जो उसे चुभते थे सलीब पर। हम बेरहमी करते हैं खुदा के खादमों के साथ, बेरहमी के साथ उनको ट्रीट किया जाता है। खुदा के खादम आपके लिए बरकत का बायस है, उन्हें ना सताएं। खुदा दुखी होता है ऐसा करने से। अब ये कीकर की लकड़ी जो थी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जो मुझे खुदाम ने बताया कि इस पर रिसर्च कर। जिस दरख्त के कांटों से जीसस के लिए कांटों का ताज बनाया गया, क्या वो ये दरख्त था? जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि ये दरख्त है। कोई वाज़े सबूत नहीं है। दो एक दरख्त हैं जिनके बारे में ये बताया गया है कि ये हो सकते हैं, जिससे जीसस के लिए कांटों का ताज बनाया गया था। अब देखिए, क्या इसके कांटे इतने स्ट्रांग हैं कि इससे खून निकल सके? क्योंकि जीसस का खून निकला था जब वो कांटे चबोए गए। अब ये एक और पौधा है जिसका नाम है कोरोना डी क्रिस्टो। ये प्लांट है जिसके बारे में ये समझा जाता है मुतफ़िका राय से कि ये हो सकता है जिसके कांटों से यीशु के लिए कांटों का ताज बनाया गया। लेकिन मैं और आप देख सकते हैं, क्या इसकी डंडी जो है इस काबिल है कि इसके साथ गिरा लगाई जा सके, ताज बनाकर कस दिया जाए? ये पौधा जहरीला होता है और जब ये इंसान को चुभ जाए तो जहर की वजह से उसको उल्टियां आती हैं। अब जीसस को सलीब पर उल्टियां तो नहीं आई, उसकी कोई गवाही नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब गवाही है और मैं उसको ज़्यादा मानती हूँ। मैं यकीन नहीं कर रही थी कि वो दरख्त जो है वो कांटे कीकर के हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ अजीब वाक़या हुआ। जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने अपने आप को रूह में रोते हुए पाया। एकदम से मेरे आंसू निकल आए और मैं रोने लगी।
اور میری روح کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہی درخت ہے جس کے کانٹوں سے یسوع کے لیے کانٹوں کا تاج بنایا گیا. وہ ہے کیکر کا درخت. اور میں بے اختیار بول پڑی، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، میں خود نہیں بول رہی تھی، ایک دم سے میری روح میں سے آواز نکلی، ایک دم سے میں بولنا شروع ہو گئی کہ خداوند یہ وہی درخت ہے، یہ کیکر کا ہی ہے. یہ ہیں وہ کیکر کے کانٹے جو ہمارے خداوند کو چبھوئے گئے اس کی کن پٹی پر. جب کن پٹی پر کوئی چیز ماری جاتی ہے تو انسان زندہ نہیں رہتا. جب اس میں کچھ چبھویا جائے تو خون نہیں رکتا. یہ سب کچھ میرے اور آپ کے خداوند نے میرے اور آپ کے لیے برداشت کیا. مجھے معاف کیجیے گا، مجھے تھوڑا ٹائم لگا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں، کیونکہ میں رو کر یہ بات بتانا نہیں چاہتی، کیونکہ پھر بات نہیں ہو سکتی. لیکن ابھی میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے. جب آپ ان کانٹوں کو دیکھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے خداوند کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. یہ کانٹے تقریباً انگلی جتنے لمبے ہوتے ہیں. میں ان کے ساتھ کھیلتی رہی ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے. ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور یہ کانٹے بہت نوکیلے ہوتے ہیں، بڑی جلدی چبھ جاتے ہیں. یہ کانٹے چبھوئے گئے تھے میرے اور آپ کے خداوند کو، میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے. سو توبہ کریں اور خداوند کو قبول کریں.